नाउ ईरान और इजरायल की वॉर को 7 दिन पूरे हो चुके हैं। यूएसए ने अभी तक ऑफिशियली इस वॉर में पार्टिसिपेशन अपनी स्टार्ट करी नहीं है। ट्रंप देखिए इजरायल को टेस्ट कर रहे हैं लगातार। यूएसए की इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में डिले करते जा रहे हैं। अभी यूएसए ने कहा है कि अभी 2 हफ्ते बाद देखेंगे कि हमको डायरेक्टली इस वॉर में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना, क्योंकि ट्रंप मानते हैं कि क्या पता इस बीच कुछ सुलह हो जाए, कोई सीज फायर वगैरह हो जाए, जबकि इसकी पॉसिबिलिटी कोई लग नहीं रही। कल आप देखिए तो इजराइल ने ये एनिमेशन दुनिया के साथ शेयर किया। इजराइल ने दुनिया को ये बताया कि इराक का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है इराक में। इस न्यूक्लियर रिएक्टर को इजराइल की एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि इजराइल का यह मानना है कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर का सिर्फ एक काम था, एक न्यूक्लियर बम बिल्ड करना। तो इराक के इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। सडनली ये भी न्यूज आ रही है कि इराक में लगातार एक के बाद एक भूकंप आ रहे हैं। इसका रीजनल क्या है, नो वन रियली नोज। मगर ईरान भी अपनी तरफ से लगातार इजराइल पे अटैक कर रहा है। रिसेंटली आपको पता होगा कि इजराइल के एक बड़े हॉस्पिटल में इराक के मिसाइल गिरे, जिससे भारी नुकसान हुआ इस पूरे हॉस्पिटल में। तो ऐसे टाइम में जब न्यूक्लियर रिएक्टर को अटैक किया जा रहा है, सिचुएशन लगातार ख़राब हो रही है। एज इंडियंस हमारा कंसर्न क्या है, देखिए ऑपरेशन सिंधु के अंडर हम लोगों ने ऑलरेडी इराक में इंडियन स्टूडेंट पढ़ने के लिए वहां पर गए थे, उनको निकालने का प्रोग्रेस स्टार्ट कर दिया है। के इंडियंस को हम आर्मेनिया के रास्ते वापस दिल्ली ला चुके हैं। हालांकि जो इंडियन स्टूडेंट्स को हम वापस लेके आए हैं, इनमें से बहुत सारे कश्मीर के हैं। इन्होंने ये कंप्लेन करी है कि देखिए दिल्ली में तो आप हमको ले आए, मगर दिल्ली से कश्मीर कौन छोड़ेगा, पूरा इंतजाम करना चाहिए था, कश्मीर भी लेके जाओ हमको। और अभी ऑपरेशन सिंधु के अंडर जो बहुत सारे भारतीय आज के समय इजराइल में भी है, उनको भी बाहर किया जाएगा, क्योंकि अगेन ये वॉर कहीं से भी लगती नहीं कि थमेगी। मैंने रिसेंटली एक बात और सुनी है, इराक वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर सीज फायर हो गया ना, तो इससे इजराइल को टाइम मिल जाएगा अपनी सप्लाई को वापस बिल्ड करने का और ज़्यादा मिसाइल डेवलप करने का। इराक यहाँ पर मान रहा है कि धीरे धीरे इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होता जा रहा है। इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एफिशिएंसी पहले दिन 90%, अब गिरकर 65% के आसपास हो गई है। और इराक अभी कर रहा है जो इनके सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक मिसाइल है, इन्हें यूज नहीं किया है। इराक कहीं से भी सीज फायर करने के मूड में नहीं है, और इससे देखिए खतरा बनता जा रहा है भारत की 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर। जी हाँ, मैं यहाँ पर चाबहार पोर्ट की बात कर रहा हूँ। इस वक्त देखिए इजराइल को अगर मान लीजिए कहीं पे भी अटैक करना होगा ईरान में, तो वह अटैक कर सकता है। बिल्कुल चाबहार पोर्ट भी यहीं पर डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि अगेन कुछ अब लिमिट बची नहीं है। मैंने रिसेंटली ये देखी, रशियन गवर्नमेंट ने इजराइल को एक वार्निंग दी है। पहले तो पुतिन ने नेतन्याहू से बात करने की कोशिश करी। जब रशियन लोगों को लगा कि बातचीत करने से कुछ नहीं होगा, तो रशिया ने ओपनली ये कहा कि देखिए हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं इराक में। एक्चुअली 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया बना रहा है इराक में। तो रशिया ने यहाँ पर वार्निंग दी है, अगर इराक के इस अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर प्लांट को अटैक किया गया, तो इससे आपको पता होगा यूक्रेन में एक शहर है, यूएसएसआर के ज़माने में यहाँ पर रेडिएशन लीक हो गया था, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए थे। पूरा चेर्नोबिल आज भी अगर हम देखें तो रहने लायक नहीं, यहाँ पर रेडियो एक्टिव बहुत ज़्यादा। रशिया ने ओपनली इजराइल को यह कह दिया है कि जो अंधी वार्मिंग की जा रही है, रिएक्टर्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो इस बीच हमारा जो अंडर कंस्ट्रक्टर न्यूक्लियर प्लांट है, इस पर अटैक मत कर देना। इसका इक्विपमेंट पूरा एशिया महसूस करेगा। और कहीं ना कहीं देखिए कोई भी रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है कि भारत ने भी इजराइल को ये कहा है कि इवन दो ईरान ने इजराइल के हाइफा पोर्ट को अटैक किया। हाइफा पोर्ट जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय अडानी ग्रुप ओपन करता है, इवन 2 हफ्ता पोर्ट पे अटैक हुआ।